विश्व सुरैया हजरतगंज में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ने 2027 चुनाव को देखते हुए विराट कार्यकर्ता सम्मेलन तथा पदाधिकारियों की बैठक करी। प्रदेश भर से सम्मेलन में पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हुए। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आज यहाँ पर आप लोग बैठक किए हैं, कार्यकर्ता सम्मान समारोह, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की माइक हटा दीजिए। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेशीय कमेटी के, जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी हमारे उपस्थित हैं। तो जो है वो परमिशन निरस्त कर दी गई, पुनः परमिशन दिया गया, फिर निरस्त कर दिया गया। अंत में जिस दिन कार्यक्रम था, हमारे जितने भी लोग यूपीसी के विरोध में गए थे, नामचीन लोग थे, जिनको लोग समाज के लोग जानते हुए, सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कोई होटल में था, कोई गेस्ट हाउस में था, कहीं किसी को जंतर मंतर पे नहीं जाने दिया। वो आपने एक नया तमाशा देखा होगा, अभी एक कांग्रेस जनता पार्टी चली। वो व्यक्ति जो है आपका अमेरिका से चलता है, उसका केवल सूचना आती है कि अमेरिका से फला फ्लाइट से आ रहे हैं, इतने बजे जो है हवाई अड्डे दिल्ली पर उतरेंगे, और वहां से वो वहां जंतर मंतर थाने पर जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उनको परमिशन। आप बता दीजिए, परमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए अगर हम परमिशन लेते हैं तो हम सक्षम अधिकारी को एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन को वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उसका जांच कराता है। मान लीजिए हमारे बगल में बैठे हैं, आप आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, आप इस बात को जानते हैं। बात की जब तक वो निचले स्तर से जांच होकर के नहीं आ जाती है, तब तक उसकी पुष्टि अधिकारी नहीं करता। आप बताओ, तुरंत वो पहुंच रहे हैं और तुरंत दरखास्त दे रहे हैं, तुरंत उनको जो है परमिशन मिल जा रही है। और उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा जो प्रेस क्लब है, जो सरकारी प्रेस क्लब है, उसमें उनका जो है प्रेस वार्ता हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है सरकार की सोची समझी जो है ये रणनीति है कि हम लोगों का, आप लोगों का जो है मन जो है इस समय जो आपने देखा कि सरकार के विरोध में लगभग सारे लोगों के विचार आ रहे हैं। सारे लोग जो है दुखी हैं, अपने अपने भाषा में अपने अपने तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, तरीका जो उन्होंने अपनाया, ये हम लोगों का जो विरोध का जो है, इस विरोध को बांटने के लिए उन्होंने ये कांग्रेस और फलाना धमाका देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या पार्टी? 2027 से पहले अगर यूजीसी एक वापस नहीं लिया जाता तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम यूजीसी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे। हमारे मेन जो है पार्टी के एजेंडे में रहेगा यूजीसी हटाओ। आप अपना मूल वोटर किसे, वो बेरोजगारों को, गरीबों को, या क्या? देखिए, हमारा मानना ये जब जब देश में क्रांति आई है, कोई बदलाव आया है, तो नौजवानों के द्वारा ही आया है। बुजुर्ग हमारे जो है मार्गदर्शन करते हैं, बुजुर्गों का भी हमको जो है संज्ञा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नौजवानों का साथ होना चाहिए। इधर नौजवानों की कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। नौजवान ही जो है देश की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम है। अभी अयोध्या में राम मंदिर में 7 करोड़ का चोरी हो गया, उसको किस नजरिए से देखते हैं? ये तो वहाँ के महंत जाने, वहाँ के प्रशासक जाने। हम लोग तो वहाँ गए नहीं थे, तो मैंने दर्शन नहीं कर पाया संयोग से। तो वहाँ कैसे चोरी हो गई, किसने किया? भाई, आपको घर रखाने के लिए दिया गया है, आप दरवाजे पे बैठे हो, ताला लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप चोरी कराए हो गए, आप किए हो गए। उसमें हम क्या कह सकते हैं? ये बताइए, बंगाल में 400 ईवीएम जले या जलाए गए, उस पे क्या बोल रहे थे? 4000 या जलाए गए, उस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए, उस ईवीएम पार्टी ने क्लेम किया था कि जो है जाती हुई है और गलत वोट पड़ा हुआ है, एटीएम से गलती से जो है ये किया गया। चुनाव को पूरी तरह से रद्द करने की मंशा वहाँ मांग थी, वहाँ के पार्टियों का, वहाँ के विपक्ष के लोगों का, और उसमें कुछ इस तरह के स्लोगन भी आए, कुछ तरह के सबूत भी इस तरह के आए कि ईवीएम से कहीं कहीं गलती की गई है। वो मामला कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट से अगर इस तरह की बात आती तो निश्चित वहाँ जो है सरकार में बैठे लोग जो है पूरी तरह से फंस रहे थे। इस नाते वहाँ आग लगी नहीं, आग लगवाई गई। महापुरुषों का, सभी शंकराचार्यों का, सभी धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूँ। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम
मतलब उनके सम्मान में नहीं, हम उनके सम्मान में हैं, लेकिन राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसमें धर्म से ना तो देश चल सकता है, समाज चल सकता है। इस नाते हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हमको धर्म में आस्था है, हम अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। तो सरकार उनका सम्मान कई जगह पे नहीं कर रही है, क्या अगर ऐसा होता है तो आप क्या सरकार के सम्मान करते हैं या शंकराचार्य? आप देख रहे हैं सारा जमाना जो है सरकार के खिलाफ है, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ। हम धर्म गुरु की बात छोड़ दीजिए, हमारे पिता के साथ अगर कोई आदमी गलत करेगा तो निश्चित हमारा पूरा परिवार, हमारा खानदान उसके खिलाफ हो जाएगा। उसी तरह से धर्म गुरु हमारे धर्म गुरु के खिलाफ कोई भी कार्य करेगा, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, तो हम उसके पक्ष नहीं रहेंगे, उसके पक्ष को कैसे? हमारे पिता को कोई गाली देगा और हम उसके साथ बैठ करके चाय पिएंगे, ऐसा संभव है क्या? देखिए, जो कह रहा है वो उसकी अपनी सोच है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।